जी आई एम रेडी। वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो में उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर हयात। तो भाईजान क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने जोरों पे है, फुल जा रहा है भाईजान। क्या जबरदस्त किस्म के मैच, क्या जबरदस्त किस्म की बड़े बड़े प्लेयर की क्लास देखने को मिल रही है। क्रिकेट फैंस का बिल्कुल मजा आ रहा है आफ्टर कल इंडिया की परफॉर्मेंस, विराट कोहली के राहुल की परफॉर्मेंस और बॉलिंग की परफॉर्मेंस के बाद तो भाई वर्ल्ड कप में जान पड़ गई है। वर्ल्ड कप का माहौल बन के रख गया है। बहरहाल जी, जो आज की खबरें आ रही हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी खबरें आ रही हैं, कुछ क्रिकेट से रिलेटेड, कुछ ऑफ द फील्ड खबरें आ रही हैं। जैनब अब्बास के हवाले से आज पूरे दिन खबरें आई हैं। कुछ लोग इसको अफसोसनाक कह रहे हैं, कुछ लोग इसको ठीक कह रहे हैं। क्या सारा सिनेरियो, क्या सारी बात है, इस पे हम लोगों का क्या रिएक्शन है और असल क्या खबर है, और जैनब अब्बास इस वक्त कहाँ है, उस बारे में सारा आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। और इसके अलावा शुभमन गिल ने किल करना था इस वर्ल्ड कप में। पाकिस्तानी डरे से सहमे से थे कि भाई गिल का किल होगा, बाबर आजम नंबर 1 रैंकिंग पे होगा। वर्ल्ड कप के शुरुआती दिनों में तो यही चल रहा था कि रैंकिंग पे कौन बराजमान होगा। तो गिल के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्या वो अगला मैच खेल रहे हैं, क्या वो वर्ल्ड कप के अगले मैचेस खेलेंगे, क्या इंडिया रिप्लेसमेंट के तौर पे किसको कॉल करेगा अगर शुभमन गिल बाहर हो जाते हैं, सारा आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। और उसके अलावा चेन्नई की पिच के बारे में मोहम्मद आमर, वसीम अकरम और बाकी सारे पाकिस्तानियों का क्रिटिसिज्म सामने निकल के आया, इसकी क्या वजूहत है, क्यों लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। बाबर भाई, सबसे पहले तो आज का हॉट टॉपिक जैनब अब्बास। हम लोग काफी सेंसिटिव भी हो जाते हैं कि भाई इस बारे में क्या बात करें क्या ना करें, क्योंकि हम स्पोर्ट्स लवर, क्रिकेट लवर 10 बार क्या 100 बार सोचते हैं कि हम कहीं से भी रिलीजन या पॉलिटिकल या किसी ऐसी बात पे बात ना करें, क्योंकि हम स्पोर्ट्स लवर है, हमारा काम पीस के बारे में बात करना है। बट जो जैनब अब्बास वाला सारा सिनेरियो हुआ, इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी, अनफॉर्चुनेट है। जो भी हुआ है ये गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। मतलब आइडियल कंडीशन तो यही थी कि एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटर, वो किसी भी मुल्क से उसका ताल्लुक है, वो आपके यहाँ आया हुआ है तो उसको मुल्क छोड़ना नहीं चाहिए था। ठीक है, अब वो क्यों छोड़ा है, जो लोग कह रहे हैं कि जो छोड़ने की वजूहात बनी है, या कुछ तो कह रहे हैं कि डिपोर्ट कर दिया गया है उनको, और वजह बताई जा रही है कि उनके कुछ पुराने ट्वीट्स हैं जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज़ किया है, कुछ उसको ह्यूमिलिएशन कुछ इस किस्म की सामने आई है उनकी जो ट्वीट्स हैं उसमें, और कहीं कहीं ऐसा फील हुआ है कि जैसे वो एंटी इंडिया हैं। देखिए, बात यह है कि अब जो भी पाकिस्तानी होगा उसको आप कहें ना माने, वो तो आप आसानी से कह सकते हैं कि वो एंटी इंडिया है। मतलब कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं कहेगा कि जी मैं प्रो इंडियन हूँ। कोई यहाँ पे कह के रह सकता है? फिर मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में ये कह के कोई रह सकता है? या वहाँ पे इंडिया में कोई कहे कि जी मैं प्रो पाकिस्तानी हूँ, या मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हूँ, तो उसके साथ भी क्या सलूक होता है? ये जो है ना, बेसिकली दिस इज़ द पॉलिटिकल इशू, और फिर साथ में रिलीजियस इशू भी अटैच हो गया है। मैं एक जो बेसिक मैं ये समझता हूँ कि आईसीसी को इसमें रोल प्ले करना चाहिए। आईसीसी कहीं भी नजर नहीं आ रही इस पूरे वर्ल्ड कप में। रियली सॉरी टू से दैट। मतलब एक खातून यहाँ से गई हैं, वो वहाँ से मजबूर हो गई हैं जाने के लिए अपने 2014-2019 के ट्वीट्स की वजह से। ठीक है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जनाब उस खातून को ये जो है वो देने नहीं चाहिए थे, ये ट्वीट्स नहीं करने चाहिए थे। फिर उसके हवाले से बात हो रही थी कि जी उसके खिलाफ कोई पर्चा दर्ज करवाने की, एफआईआर दर्ज करवाने की बात हो रही थी, तो वो बेचारी डर के चली गई इस सारे मामले के अंदर। देखिए, बात यह है कि अगर ये जैनब अब्बास ने कुछ ट्वीट्स किए थे तो पहली बात तो ये थी कि उनको उन ट्वीट्स को डिलीट करना चाहिए था, और फौरी तौर पे उसको जो भी उसने डिलीट्स जो जब भी किए हुए थे उसको एक्सक्यूज करना चाहिए था, उसको माजरत करनी चाहिए थी। देखिए, हर मज़हब का एहतराम ज़रूरी है। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप किसी मज़हब को क्रिटिसाइज़ करें, उसकी जो चीज़ें आपको नहीं पसंद आप उनको मतलब एक इंसल्टिंग बिहेवियर आपकी तरफ से किसी भी रिलीजन की तरफ नज़र आए, आपको 100 उससे इख्तलाफ हो, आप अपने मज़हब के ऊपर पूरी तरह चलिए, आपको कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दूसरों को उनके मज़हब के मुताबिक चलने दीजिए। वो जो मर्जी कर रहे हैं, किसी जानवर की उनके लिए वैल्यू है तो वो होगी, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने तो उस वक्त भी कहा कि बीफ के ऊपर जब बात हुई कि जी पाकिस्तान की टीम के लिए बीफ का नहीं है वहाँ पे इंतज़ाम, तो हमने कहा भाई बीफ की ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान की टीम को।
मतलब वैसे भी प्लेयर्स बीफ तो खाते ही नहीं है, बीफ तो कोई इतना अच्छा मीट है भी नहीं प्लेयर्स के लिए, तो उनको तो चिकन और फिश ही उनको उनके लिए काफ़ी है, और वो वहाँ पर खुली डुली अवेलेबल है। हमने उस वक्त भी ये बात की थी कि ये इंडिया का वहाँ का मजहबी मामला है, तो हमें उसमें नहीं जाना चाहिए, हमें ना उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, ये उनका मजहबी मामला है। मेरे ख्याल में ज़ैनब को वहाँ पर माजरत करनी चाहिए थी, और माजरत करके जब ये सारी सिचुएशन होती, माजरत करके वो एक ट्वीट करती कि जी वो उस वक्त मेरे मुझसे जो चीज़ें हुई हैं मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ, जिनके दिलों को इस पे तकलीफ़ पहुँची है मैं उसके ऊपर भी माजरत करती हूँ, और वो ये कहती है। और फिर उसके बाद अगर उसको इस तरह का रवैया होता तो हम फिर ये कहते कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, होना ये नहीं चाहिए था उस्मान। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये कोई अच्छी खबर नहीं है। मतलब ये जो खबर हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ गुड पर भी न्यूज, एटलीस्ट फॉर मैं आपसे एक क्रिकेट। सवाल करता हूँ। पर भी मैं ये आपसे सवाल करता हूँ, अगर विक्रांत गुप्ता कल को अगले साल पाकिस्तान आता है और उसके 2012-13 के ट्वीट निकल आते हैं ऐसे रिलीजियस जैसे जैनबाबाद में किए, तो हम क्या विक्रांत गुप्ता को फिर भी यहाँ रखेंगे या उसे बोलेंगे वापस चले जाओ? देखिए अब दोनों तरफ इस तरह के लोग हैं ना। अब इसमें मैं क्या कहूँगा, इस वक्त मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा उसको, ठीक है। मैं तो इस वक्त बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम हमारा मुल्क छोड़ दो 2015। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भाई आप उन ट्वीट्स के बारे में बताओ कि आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो, अगर हमारे मज़हब को आपने डिग्रेड किया है या इस तरह का मामला किया है तो आप उस पर अपनी अपनी पोजीशन वाजे करो, ये तो मैं ज़रूर कहूँगा। लेकिन मैं ये कहूँ कि जी विक्रांत गुप्ता को पकड़ लो, इसको जनाब इसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दो, वो बेचारा डरता फिरे और भागता फिरे, ये गलत है। ठीक है, ये मामला बेहतर तरीके से हैंडल हो सकता था, आई थिंक सो। और इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और आईसीसी ने क्लैरिफाई किया है कि भाई हमने नहीं, वो खुद गई हैं। तो बहरहाल जी हम ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस तो नहीं करते, तो इट्स नॉट अवर जॉब, बट हमें लगा कि यार एक हम पीस का मैसेज देते हैं कि किसी भी रिलीजन की कोई भी जो है ना कल्चर हो कुछ भी हो, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपसे गलती में पास में हो जाए तो आपको उसको माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल जी क्रिकेट की बात करते हैं। गिल का खेल देखना था इस वर्ल्ड कप में, वो हमें बेचारे का खेल देखने को मिल नहीं मिला। वो बेचारे को जो है ना जिस तरह से बीमार हो गया, बड़ी अफसोसनाक बड़ी बुरी खबर है। उसके लिए बेस्ट विशेष है। और अभी न्यूज ये आ रही है कि वो अगले मैच के लिए वह भी अवेलेबल नहीं है। बार भाई वो टीम के साथ ट्रेवल तो कर रहे हैं बट वो अगले मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है किशन को एक और चांस मिलेगा, क्योंकि जब केएल राहुल की जो कातिलाना फॉर्म है बाबर भाई, तो ईशन किशन की तो टीम में जगह नहीं बन रही फिर, क्योंकि 5वें नंबर का बैट्समैन ऐसे टीम को जितवा रहे हैं। ईशन किशन से बहुत ज्यादा अगले लेवल पे जाके परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो ईशन किशन के लिए एक और मौका हो गया है, और इंडिया के लिए भी एक चांस है कि वो गिल को इतना हेयर मिस तो नहीं कर रहे, बट गिल के फैंस के लिए बाबर भाई एक बुरी खबर है। एक यंगस्टर को हम वर्ल्ड कप में फलता फूलता हुआ देखना चाह रहे थे, वो बेचारे के साथ थोड़ा। जी जी, इट्स अ बैड न्यूज़ ऑब्वियसली। गिल को वाकई हम सब देखना चाह रहे थे। गिल जिस ज़बरदस्त टेंटलाइजिंग फॉर्म में था, हम सब चाह रहे थे कि वो वर्ल्ड कप का हिस्सा बने और फिर हम उसको फलता फूलता देखें इस वर्ल्ड कप में। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ऐसे इसका कुछ किया नहीं जा सकता, बिकॉज हेल्थ इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ अ प्लेयर। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडिया के जो शुरू के मैचेस हैं वो बहुत बड़े मैचेस नहीं हैं। इंडिया ने इंटेंशनली अपने जो है वो आसान मैचेस जो हैं वो, खैर नहीं माफ़ कीजिएगा, शुरू के मैचेस बड़े मैचेस हैं, लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच है वो तो मतलब मिस हो गया और वो जीत भी गए, वो तो डन एंड डस्टेड। अब अगला जो मैच है वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ है, तो मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मैच में कोई बहुत ज़्यादा मिस नहीं किया जाएगा उसको। इंडियन टीम जीत जाएगी, आसानी से जीत जाएगी, बट होपफुली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच तक उसको जो है वो फिट हो जाना चाहिए, आई थिंक सो। मतलब ये पाकिस्तान के मैच में अगर वो नहीं खेलता तो फिर मेरे ख्याल में इंडिया के लिए झटका होगा, बड़ा झटका बनेगा। तो बिल्कुल जी। अभी ये बेहतर फैसला है, अगर उसको नहीं खिलाया जा रहा तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को, मतलब पहले उसको सेहतमंद होने दें भाई, सेहत सबसे ज़रूरी है। बाकी चीज़ें, अभी वर्ल्ड कप में बड़े मैचेस पड़े हैं और उसको बड़ा मौका मिलेगा आगे जाके बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने का। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले होपफुली वो फिट हो जाएगा। हम पाकिस्तान के खिलाफ मैच में ज़रूर उसको देखना चाहेंगे।
एक और बात बाबर भाई, जिस तरह से चेन्नई की पिच थी, कोई गोरा क्रिटिसिज्म करे, कोई इंग्लैंड का, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, हमें पता है गोरों का काम होता है रोना। एशियन कंडीशन में जब बुरी तरह हार के उनका काम होता है रोना। बट पाकिस्तान से मोहम्मद आमिर का कहता ना ये टेस्ट मैच के चौथे पांचवें दिन की विकेट है, वसीम अकरम का कहता ना ये कबड्डी का अखाड़ा है। मतलब आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड। क्या पिच को कोई डीमेरिट पॉइंट मिला? क्या पिच ऐसी थी ऑस्ट्रेलिया की और इंडिया के लिए? और क्या इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कुछ फोर्स किया था कि टॉस जीत के ये करना? तो आई एम सो डिसअपॉइंट बाबर भाई कि एशिया में से ही लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। कोई डीमेरिट पॉइंट वाली तो पिच नहीं थी ना। चेन्नई के साथ कोई इंडिया ने चेंज भी तो नहीं किया ना। चेन्नई की पिच तो हमें अरसे कदीम से पता है कि वो स्पिनिंग ट्रैक है, इसी वजह से सीएस का कॉनवे को लेता है, स्पिन अच्छा खेलने वाले प्लेयरों को लेता है, सेंटनर वहां खेलता है। तो वो तो एक अनइंडस्ट्रिड चीज है, इस पे पाकिस्तान के प्लेयर मेरे इतना ख्याल में नहीं अवेलेबल करना होना। चाहिए। मेरे ख्याल में दोनों टीमों के लिए सेम ही पिच थी। मेरे ख्याल में तो जो ऑस्ट्रेलिया ने डिसीजन किया टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का, वो बहुत हैरान कुन डिसीजन था। इवन ग्रेट ग्रेट सचिन तेंदुलकर जो हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है। उन्होंने कहा कि ये जो डिसीजन किया है उन्होंने, ये तो बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि टॉस जीतकर आप एक ऐसी पिच के ऊपर पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लें कि जिसका आपको पता ही नहीं है कि वो पिच कैसे बिहेव करेगी, और फिर आपका स्पिन के अगेंस्ट जो है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। आप लोगों का रिकॉर्ड रिकॉर्ड। भी बहुत अच्छा नहीं है। तो इस तरह से ऐसी पिच जो है वो बना के, ये तो सारी गलती ऑस्ट्रेलिया की है। मतलब उनको, उनके हाथ में था कि वो इंडिया को पहले बल्लेबाजी देते, बाद में उनको पता चल जाता कि कितने रन्स हैं और वो उसके हिसाब से। और बाद में आपने देखा कि सेकंड टाइम में अंडर लाइट्स वो पिच बेहतर खेली है, स्पिनर्स को उस हद तक मदद नहीं मिली जिस तरह से पहले हाफ में मदद मिल रही थी। तो ये तो उन्होंने अपने हाथ खुद काटे हैं। पिच के ऊपर हर तरह की पिचेज है ना जी, यहाँ पे 428 वाली तो भी तो पिच है ना, और यहाँ पे 199 वाली भी है, और मेरे ख्याल में 199 वाली वो थी नहीं। मतलब ऑस्ट्रेलिया बुरा खेला है। वो कम से कम 250 वाली पिच तो थी। अगर आराम से ध्यान से कंडीशंस के मुताबिक अच्छी बल्लेबाजी की जाती और थोड़ा जज्बाती होने की कोशिश ना की जाती तो 250 रन बन सकते थे। और 250 रन बन जाते तो ये मैच बड़ा क्लोज फिनिश होना था, क्योंकि इवन ये जो 199 रन हैं वो एक वक्त में इंडिया के लिए मुश्किल दिखाई दे रहे थे। जब स्टार्ट में 3 विकेटें गिरी तो ये एक अच्छा मैच हो सकता था। बट मैं समझता हूँ कि पिच की बजाय इसमें ऑस्ट्रेलिया की जो है ना बेवकूफ़ी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। बिल्कुल बाबर भाई, मुझे लगता है जैसा वर्ल्ड कप में ये पिच बैलेंस क्रिएट कर रही है, अब हर एक विकेट पे 450 बनेगा ना, वर्ल्ड कप बोरिंग हो जाएगा। आपकी स्किल भी टेस्ट नहीं होगी। तो अच्छा, ये बड़ा वैसे अच्छा है, स्किल टेस्टिंग अभी वाला इंडिया तक ने किया है। अभी तक वर्ल्ड कप में कोई मैच उस तरह से मज़े का मैच अभी हुआ नहीं है। मतलब अभी तक वर्ल्ड कप वैसे बाय द वे इंडिया वाला बोरिंग जो जा रहा है, है, सिवाय इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था वो मज़े का था। उसमें कुछ ना कुछ, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने भी बाद में दिखाया है दमखम, हार्ट बीट और है। शुरू की 3 विकेटें गिरी, लेकिन वो जो मैं कह रहा हूँ लास्ट ओवर फिनिश और थ्रिलर, वो अभी तक कोई भी नहीं हुआ। उसके लिए हम मिस कर रहे हैं। लेट्स सी कि कल जो मैच मैच होने जा रहा है उसमें क्या होगा। कल 2 मैचेस होंगे ना मेरे ख्याल में। एक शुभ सुबह भी है। बिल्कुल कल दोगे। हाँ जी, सुबह भी मैच है 10 बजे। तो कल 2 मैचेस हैं, तो देखते हैं क्या बनता है जी। बिल्कुल जी, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल से डिस्कस करते हैं पाकिस्तान कैसी सरप्राइजिंग है ओपनिंग जोड़ी लाने वाला है, क्या प्लेइंग 11 में चेंजेस है, पिच की क्या कंडीशन है, और वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग और क्या खबरें आ रही हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।